जय श्री कृष्ण। नारद पुराण में वर्णन किया गया है कि एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है कि भगवान को प्रसन्न करना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए इच्छुक है उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। अगर श्रद्धापूर्वक परम पुण्यमय एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह भक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्य को सब प्रकार से इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह व्रत भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और ऐसी ही परम पुण्यमयी एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी है, जिसे भीम ग्यारस अथवा पांडव ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी के नाम से ही जान सकते हैं। इस दिन व्रत का पालन बिना जल के किया जाता है, अर्थात इस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए इसे सबसे कठिन माना जाता है। जहाँ अन्य एकादशियों पर अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है, किंतु निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए पूर्ण उपवास रखा जाता है। अब देखिए, ज्येष्ठ माह में तपन अपनी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में जल रहित उपवास का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा तथा अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए और सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या है, इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सर्वप्रथम तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और फिर स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्म पूर्ण करने चाहिए और फिर पूजा घर को गंगा जल से छिड़क कर स्वच्छ करना चाहिए। अब पूजा घर को स्वच्छ करने के पश्चात भगवान की प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए। अब पूजा करने के पश्चात भगवान को पवित्र जल व पुष्प अर्पित करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेते समय हमें इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एकादशी के दिन मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। श्री कृष्ण को तुष्ट करने हेतु मैं इस महानतम आत्मसंयम में संलग्न रहूंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान के समीप भक्तिभाव से संतुष्ट चित होकर उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेकर इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक 24 घंटे का निर्जला उपवास रखना चाहिए। कुछ लोग इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी रखते हैं। अब देखिए, एकादशी व्रत का पालन करने हेतु हमें अगले दिन से ही इस व्रत का पालन करने का आरंभ करना चाहिए, अर्थात हमें 10वीं तिथि के दिन ही सूर्यास्त के पूर्व एक समय भोजन कर लेना चाहिए और इस दिन संध्या वंदन करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। तत्पश्चात हमें एकादशी के दिन निर्जला उपवास का पालन करना चाहिए। हालांकि आचमन तथा चरणामृत लेने से व्रत भंग नहीं होता, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन व्यक्ति को अपने होठों पर केवल जल स्पर्श करना तथा अपने सिर पर चरणामृत छिड़कना ही उत्तम रहता है। इससे अधिक पानी व्रत तोड़ने के बराबर माना जाता है। अब इस प्रकार भगवान की प्रातःकालीन पूजा करने के पश्चात तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए। अब देखिए, हमने तो निर्जला व्रत रखा है, इसलिए इस दिन जल ग्रहण करना भी वर्जित होता है, परंतु भगवान को तो भोग लगा सकते हैं। अतः आप चाहे तो सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं और भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे हम अगले दिन ही ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत पालन का मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण तो शरीर की आवश्यकता को कम करना और कीर्तन व अन्य ऐसे कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वोत्तम श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति को एकादशी के दिन राधा गोविंद का नित्य स्मरण पूजा अर्चना करते हुए तथा भक्ति में कार्य में वृद्धि करते हुए व्यतीत करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को दिन रात में द्वादशी के दिन और रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस दिन हिंसा, अपवित्रता, क्रोध, जुआ खेलना, दिन के समय निद्रा करना तथा झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कम से कम बोलना चाहिए और संभव हो तो मौन व्रत लेना चाहिए और मिथ्या वाद विवाद में नहीं पड़ना
चाहिए। हमें जितना हो सके उतना अधिक से अधिक हमारा समय इस दिन भगवान की सेवा, पूजा और आराधना में ही व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की आराधना और कीर्तन में अपना संपूर्ण दिवस पसार करने के पश्चात संध्या समय में भगवान की आरती तथा पूजा आराधना करनी चाहिए और रात्रि को जागरण करते हुए वैष्णव एवं परिवार के साथ बैठकर कीर्तन गान करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण न कर सके तो भी प्रथम प्रहर तक तो जागरण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन कर अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्यक्ति को स्नान कर अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान की नित्य पूजा सूर्योदय से पूर्व ही कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान करवाता है और द्वादशी के दिन दूध से नहलाता है वह श्री हरि का सायुज्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। द्वादशी को परम पुरुषोत्तम भगवान को जल, पुष्प, इत्र से पूजा करने के पश्चात धूप और दीप प्रज्वलित कर भगवान के समक्ष एक जल से भरा पात्र रखकर हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवाधिदेव, हे मुक्ति प्रदाता, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपा मुझे मुक्ति का उपहार दे। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात जल से भरे पात्र को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर करना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो एकादशी व्रत का पारण खाद्य पदार्थ ग्रहण करके ही किया जाता है। अनाज से व्रत का पारण करना अधिक उत्तम रहता है, परंतु निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के लिए कुछ तरल पदार्थ तथा अनाज के 1-2 दानों का ग्रहण किया जाना उत्तम रहता है, जिससे शरीर की तरलता में संतुलन बना रहे और पेट में जो अशुद्ध अवशेष बचे हो वे साफ हो जाए और 1-2 घंटे के पश्चात कुछ अधिक ठोस आहार किया जा सकता है। नींबू, नमक, काली मिर्च, मिश्री या चीनी, सौंफ या कुछ मसाला मिश्रित जल ग्रहण करने का विधान भी बताया गया है। मिश्री या सौंफ जल में अच्छे से घुल जाती है। अपच से बचने के लिए द्वादशी के दिन हल्का भोजन ग्रहण करना ठीक रहता है। कड़वी वस्तुएं जैसे कि नीम के पत्ते या अन्य कड़वी जड़ी बूटियों का सेवन व्रत से उत्पन्न पेट की गर्मी को दूर करता है। अतः अपने निर्जला व्रत का पारण हो सके तो तरल पदार्थ से ही करना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि के साथ निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अब देखिए, निर्जला एकादशी व्रत अत्यंत कठोर होता है, अतः अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी यही विधान बताया गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने का मूल उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है, उनकी सेवा, पूजा और आराधना करना होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते ही व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए, जिससे हम अपनी चेतना को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर सके। इस दिन उपवास कर वस्त्र, अन्न, छाता, हाथ के पंखे, जल से भरे घड़े आदि दान करने का भी विधान बताया गया है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन कर हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यह है निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।